नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। 7 निश्चय योजना जो बिहार सरकार की या फिर ये बोले नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। दोस्तों, यहाँ से पहले भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं। आइए एक नज़र इसको हम इस छोटे से वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रश्न में पूछा जा सकता है। जैसे अभी हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में जो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होती है और इस बैठक में आपको ध्यान रखना है कि एक बड़ा कदम उठाते हुए जो कि विकास की दिशा में यानी कि विकास के अगले चरण की दिशा में कदम उठाते हुए 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दिया है बिहार कैबिनेट ने। यानी कि दोस्तों अर्थ यहां पर यह है, ये इसका तीसरा फेज है, तीसरा संस्करण है। अब यहां पर इनसे जुड़े हुए कई बातों की हम चर्चा करेंगे। यहां पर हमने लिखा भी है कि 7 निश्चय पार्ट 1 जो शुरुआत इसकी हुई थी 2015 में नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। 5 साल की अवधि के लिए 2020 तक संचालित हुआ। फिर 2020 में इसका फेज 2 लाया गया। 2025 तक ये पूरा हुआ। जो निर्धारित लक्ष्य था उसको पूरा करने की दिशा में सरकार विभिन्न योजनाएं लाई और इसका सफल संचालन भी किया। लेकिन अब आपको ध्यान रखना 3.0 यानी कि इसके तीसरे फेज को मंजूरी दे दिया गया है कैबिनेट की तरफ से। अब यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है कि इससे जुड़े हुए कुछ विशेष बातें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब 7 निश्चय 3 जो 2025 से 30 तक संचालित होगा, इसके जरिए बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का एक प्रकार से रोड मैप तैयार किया गया है। अब इस तीसरे फेज में जो चीजें 7 लक्ष्यों में शामिल हैं उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर फेज 1 फेज 2 की जानकारी हम आपको अभी देंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। लेकिन फेज 3 को पहले हम देख लेते हैं कि वो 7 लक्ष्य जो बिहार सरकार ने निर्धारित किया है, जो एक प्रकार से विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है भारत सरकार का इस दिशा में। तो ऐसे में यहां पर वो 7 लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, ये पहला है। समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, ये दूसरा है। कृषि की प्रगति, देश की समृद्धि, तीसरा है। उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, ये चौथा। सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, ये पांचवा। मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, ये छठा। सबका सम्मान, जीवन आसान, ये सातवां। तो इसके तहत ये 7 लक्ष्य बिहार सरकार ने निर्धारित किया है जिस पर कार्य होगा और ये 2030 तक ये इसकी अवधि है इस लक्ष्य को हासिल करने का। ये ध्यान रखिए। अब इसका फेज 1 और फेज 2 भी हम लोग देखेंगे जो यहां पर आपके बीच हमने रखा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले बिहार की भौगोलिक स्थिति को आप देखने का प्रयास कीजिए। ये भारत वाला मैप है, यहां पर आप बिहार को देख रहे हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार एक पूर्वी राज्य आप बोल सकते हैं। आप यहां पर अगर आप देखेंगे बिहार की चौहद्दी, तो उत्तर में आपको देखने को मिलेगा नेपाल, दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा झारखंड। अब पूर्व में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये भौगोलिक स्थिति है, ये इसकी चौहद्दी है जो आप ध्यान रखेंगे। और बिहार की जो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। दोस्तों इस वर्ष बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसका थीम आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 2023 नहीं बल्कि 2025 की 113वें बिहार दिवस की थीम क्या है। हमने कई बार आपको पढ़ा है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसकी थीम मतलब क्या है। अब यहां पर फेज 1 और फेज 2 के तहत जो लक्ष्य निर्धारित थे, इसमें मतलब 7 निश्चय योजना में जो नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना रही है, मतलब है, आप यहां पर इसको देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को हम यहां पर समाप्त करते हैं और जो लक्ष्य को लेकर हमने जानकारी दिया फेज 3 या फिर 2 या फिर 1, ये सभी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कब हुई ये इंपॉर्टेंट है और तमाम बातें जो यहां पर अभी हमने आपको बतलाया है ये विशेष रूप से 7 निश्चय योजना से ही संबंधित था। इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों एक अपडेट आप सबों को दे दें, अगर आप पर्सनल रूप में आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक हमारे दूसरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर पे ही शो हो रहा होगा। आप वहां पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी एक प्रकार से
जो कनेक्टिविटी है एक दूसरे की, मतलब आप हमें समझ सकते हैं, वहां पर अपने बारे में कुछ चीजें मैं आप सबों को बतलाता हूं, तो वहां पर आप मुझे प्रत्यक्ष तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली वहां पर पढ़ाई वाली बातें नहीं होगी, मतलब एक जो पर्सनल कनेक्ट है वो हमसे आप कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और जो प्रश्न हमने पूछा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, थीम क्या है। धन्यवाद, जय हिंद।